हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अराउंड 245% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपनी डिविडेंड पेइंग भी है। और अगर दिसंबर क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर की क्वार्टर में भी कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। एंड प्रॉफिट देने के साथ साथ एफआईआईज और डीआईआईज जो है वो इस कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, किल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी करती क्या है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। आईटी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 816 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की पी 11.6 की है, आरओसीई 18.5% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न अराउंड 71% के आसपास है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -0.34% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 244.38% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड 0.3% की है, फेस वैल्यू 5 की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 12.7% प्लेज हो रखी है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में भी एक पॉइंट है एंड कॉन्स में भी एक पॉइंट है। पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट एंड कॉन्स में डिस्कस करें तो लास्ट 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 8.5% के आसपास डिक्रीज हुई है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने अराउंड 18 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दिया है। अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में 71 करोड़ के आसपास की कंपनी प्रॉफिट दे रही है। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी बोल सकते हो। 405 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड डेट जो है कंपनी की वो 100 करोड़ से भी कम है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग स्लाइटली डिक्रीज करी है एंड एफआईआईज और डीआईआईज ने ज़बरदस्त बाइंग करी है इस कंपनी में। उसके रिजल्ट में यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो पब्लिक से माल उठाया जा रहा है कंटिन्यूअसली। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो कौन कौन है देख सकते हो प्रोमोटर्स में किस किस का पैसा लगा हुआ है। अगर एफआईआईज में डिस्कस करें तो 0.62% पैसा किसका लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। और डीआईआईज में भी सेम 3.24% पैसा किसका लगा हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो 43.96% पैसा जो है वो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर का ही लगा हुआ है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग डेफिनेटली इसको कंसिडर करके चल सकते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं करवाएगी अगर आप लोग ठीक ठाक प्राइस पॉइंट में बाय करते हो। ऐसा नहीं हो कि कंपनी जो मैं है वो मैंने 52 वीक हाई के आसपास बाय कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग ठीक ठाक प्राइस पॉइंट पे बाय करते हो थोड़ा टेक्निकल्स देख के, तो डेफिनेटली ये कंपनी आप लोग को लॉन्ग टर्म में एंड शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बना के देके जाएगी। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल के दिन कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी आईटी में लिस्टेड है। और अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्सीमेट 5 लाख क्वांटिटी के आसपास ट्रेड लिया गया था कंपनी में, जिसका वैल्यू 422.62 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 10,900 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 84.5 रुपीज़ की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 55.27, मतलब स्लाइटली जो है वो डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट रहने वाली है। और रही बात कंपनी की ओवरऑल वॉल्यूम की, तो अभी हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम 5 लाख के आसपास की निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और ये हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएसए के डेली चार्ट पे। अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो कल कंपनी 4.03% डाउन थी। और रही बात कंपनी की वॉल्यूम की, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो एवरेज से स्लाइटली कम वॉल्यूम निकल के आई है कल के दिन कंपनी में। ये जो येलो लाइन दिख रहा है ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मतलब 20 डे की मूविंग एवरेज भी इसको आप लोग बोल सकते हो, तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो एवरेज से स्लाइटली कम वॉल्यूम निकल के आई है एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी कम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। और रही बात स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की, तो सभी के सभी स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स आप लोग के सामने है। करना क्या है वो मैं आप लोग को सिंपली समझा देता हूँ। देखो गाइस, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। देखो ये जो सपोर्ट है 85.7 की इसके आसपास कंपनी अभी रेंज कर रही है या तो फिर कंसोलिडेट कर रही है। तो वेट फॉर एनी वन प्रॉपर मूवमेंट, ठीक है। हो सकता है कंपनी जो है वो 85.7 के ऊपर क्लोजिंग कर दे या तो फिर कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे गिर जाए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है कंपनी में। तो वेट फॉर दैट मूव। अगर कंपनी बाई चांस 85.7 के लेवल से स्लिप कर जाती है तो वेट फॉर दैट जब कंपनी 65 या तो फिर 47, ये जो दो सपोर्ट है यहाँ से जब कंपनी सपोर्ट लेके बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ, मतलब फॉर द अपर टारगेट। अगर यहाँ से बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये, और अगर यहाँ से बाई कर रहे हो फर्स्ट टारगेट ये रहा एंड सेकंड टारगेट ये, एज सिंपल एज दैट। और अगर मान लेते हैं कि 85.7 के ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग किया है तो आप लोग उसके देखो कंपनी ने जो है वो 85.7 के ऊपर क्लोजिंग करी है, इसके कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 125, 160 एंड लास्ट वन इज 216। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।